जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको माघ मास का 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। दूत द्वारा शालिग्राम को महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। यमदूत बोला, हे वैश्य पुत्र, मोक्ष पाने के इच्छुक व्यक्ति को शालिग्राम की शिला में गोमती चक्र तथा वज्र और कीट आदि से निर्मित श्री वासुदेव भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसमें विष्णु भगवान का निवास है। उसके पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह भी मैं सुनाता हूँ। हे विकुंडल, शालिग्राम का पूजन समस्त पापों का विनाशक, पुण्यदायक तथा सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसकी पूजा करने वाले लोग प्रतिदिन 10,000 राजसूय यज्ञ तथा अग्निहोत्र का समुद्र सहित पृथ्वी के दान का फल पाते हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है और चाहे जब चाहे जहाँ इसका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापी हैं। उनका भी शालिग्राम चक्र में चाहे जब और चाहे जहाँ प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला की एक बार भी पूजा करता है, उसके सभी पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। अत्यंत पापी जिसने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, वह भी शालिग्राम जी की पूजा करने से यमलोक में नहीं जाता। श्री विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ रमण करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शालिग्राम शिला और गोमती चक्र में रमण करने से होते हैं। जिसने शालिग्राम चक्र की पूजा कर ली, उसने समस्त दान के फल प्राप्त कर लिए। हे वैश्य, शालिग्राम की 12 शिलाओं का जिसने पूजन कर लिया, उसका पुण्य सुनो। स्वर्ण निर्मित कमलों द्वारा 12 शिवलिंग की 12 कल्प तक पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह 12 शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने से एक दिन में प्राप्त होता है। भाव भक्ति पूर्वक शालिग्राम की पूजा करने वाला वैकुंठवास करने के तदुपरांत इस लोक में चक्रवर्ती राजा होता है। कामी, क्रोधी तथा लोभी पुरुष भी शालिग्राम में गोविंद भगवान की पूजा करने से अधोगति को प्राप्त नहीं होते। शालिग्राम शिला में विष्णु भगवान की पूजा करने वाले स्वर्गगामी होते हैं। यह हमारा कथन बिल्कुल सत्य है। शालिग्राम शिला के जल से स्वयं अभिषेक करने वाला व्यक्ति सब तीर्थों में स्नान कर लेता है। गोदावरी, गंगा, रेवा आदि मोक्षदायिनी नदियाँ सब शालिग्राम में निवास करती हैं। जो लोग कलयुग में भक्ति भाव से मिष्टान का भोग तथा विविध भांति के पुष्प, धूप, दीप, चंदन, स्रोत पाठ, वाद एवं गान आदि से शालिग्राम की पूजा करते हैं, वह करोड़ों कल्प पर्यंत भगवान के निकट रहते हैं। एक बार भी शालिग्राम की शिला रूपी लिंग का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। जहाँ शालिग्राम रूप में भगवान रहते हैं, वहाँ सब देवता, यज्ञ, सिद्ध तथा 14 भुवन वास करते हैं। जो शिला के समीप श्राद्ध करते हैं, उससे तृप्त होकर स्वर्ग में वास करते हैं। पंचगव्य का आचमन करने से जो फल मिलता है, वह शिला के जल पान करने से प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम रहते हैं, वहाँ 3 कोस पर्यंत तक स्थान तीर्थ के समान होता है। वहाँ किया गया दान, हवन आदि करोड़ गुना फलदायक है। शालिग्राम शिला का जल तथा गोमती का जल दोनों को मिलाकर सिर पर धारण करने वाले व्यक्ति का शरीर भी चक्रांकित हो जाता है। यह गुप्त चिन्ह होता है जिसे यमराज के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देख सकता। इस कारण यमराज हरि भक्तों के चरणोदक से भयभीत रहते हैं। जो नदियाँ समुद्रगामिनी नहीं हैं, उनमें माघ स्नान करने से तिरात्र के फल की प्राप्ति होती है। समुद्रगामिनी नदियों में स्नान करने से एक पक्ष की, समुद्र में स्नान करने से एक माह की, गोदावरी में स्नान करने से 6 माह की तथा गंगा में स्नान करने से 1 वर्ष की और भगवान का चरणोदक 12 वर्ष तक
माघ स्नान के फल को देता है, परंतु माघ मास में शालिग्राम जी का पवित्र जल प्राप्त होने पर फिर किसी भी तीर्थ की जरूरत नहीं रहती। माता के दूध में शालिग्राम का एक बूंद जल भी पान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। शालिग्राम के दान करने से भूमंडल के दान का फल प्राप्त होता है। जो शालिग्राम की कीमत लगाता है, बेचता है अथवा अनुमोदन करता है, वह प्रलय के अंत तक घोर नरक में जाता है। अतः इस चक्र का कभी भी क्रय विक्रय नहीं करें। हे वैश्य, सदैव वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए इंद्रियों को बस में रखें। अज्ञान के वशीभूत यदि पापी भी मुक्ति के लिए भगवान से तन्मय के साथ प्रार्थना करे या नारायण के नामों का संकीर्तन करे, तो वह भी पाप मुक्त हो जाता है। जो शिव की निंदा करता है, वह विष्णु लोक को न जाकर अवश्य नरकगामी होता है। इस प्रकार माघ मास का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।